नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में बताऊंगा कि डायनासोर की अंत कैसे हुई, किस प्रकार हुई और किस कारण हुई थी। इसी से रिलेटेड जानकारी बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे डायनासोर की अंत हुई। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर डायनासोर की राज हुआ करता था। हम जिस धरती पर आराम से रह रहे हैं, कभी यहाँ पर विशाल दैत्याकार डायनासोर की चीखें गूंजती थी। तब तक मनुष्य को नामो निशान नहीं था। यह डायनासोर कई प्रजाति के थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे, तो वही कुछ डायनासोर बहुत हिंसक और खतरनाक भी थे। उन समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, वो कौन सी घटना थी कि डायनासोर की नामो निशान मिटा दिया। इसे जानने के लिए करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती का रूप रेखा सामान्य था और चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। यह डायनासोर आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे। तब आज से करीब 10 करोड़ साल पहले इसकी किस्मत लिखा चुकी थी। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो क्षुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह के बीच में घूम रहे एक छोटा एस्टेरॉयड से जा टकराता है। यह टकराव के वजह से उसकी दिशा बदल जाती है और क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी के ओर 22,000 मील प्रति घंटा के रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर की अंत न होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो, लेकिन नियति का कुछ और मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया और यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक बढ़ गया। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग में परिवर्तित हो गया। उसकी चमक इतनी थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजार जीवों आग के जलते एस्टेरॉयड को पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में वह एस्टेरॉयड धरती से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा को भयानक विस्फोट होता है और इसकी टकराव लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसकी टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाला जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता से भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में सुनामी आने लगी। सभी ज्वालामुखी फट गए। धरती के तापमान 200 डिग्री सेल्सियस था। स्वर्ग जैसा धरती बन चुका था। इस महाविनाश में उड़ने वाला डायनासोर इस जमीनी खतरे से बच निकले थे, लेकिन यह तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में गए थे, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग की गोली के रूप में बरसने लगा। साथ ही धूल के बहुत ही बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी ओर मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी नहीं आ रहा था। पृथ्वी पर रोशनी न आने की वजह से पेड़ पौधे सारे सूख गए थे और पूरी डायनासोर की अंत हो चुकी थी। लेकिन मैमल की प्रजाति गिनतियों बच निकले थे। जीने के लिए वह मैमल कुछ भी खाने लगे। इसी से हम लोग विकसित हुए। यह वही मैमल्स है जो हमारे पूर्वज थे। हम इंसान कहाँ से आए, हम लोग का जन्म कैसे हुई थी, यह जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।